हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, स्पेशल हम एमपी बोर्ड के लिए सिलेबस कराते हैं, बोर्ड एग्जाम को टारगेट में रखते हुए। बाकी जो भी सब्जेक्ट है हमारा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अदर स्टेट के बच्चे भी देख सकते हैं। तो अब आपका जो एग्जाम है नजदीक आ चुका है और मात्र आपके पास 2 महीने का समय बचा है। और इन 2 महीने में आपको किस प्रकार से तैयारी करना है, जिससे आप यदि टारगेट बनाकर रखें कि 90% या 85%, जितना भी आप बनाकर रखें बच्चों, यदि आज के जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं, इस स्ट्रेटजी से आपने चला या फॉलो किया, मैं गारंटेड कहता हूं कि आप जो भी अपना लक्ष्य बनाकर रखे होंगे वो जरूर आप गेन कर लेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, मात्र 2 महीने में तैयारी कैसे करें, क्योंकि आपको पढ़ाई के साथ साथ डायरेक्शन बहुत जरूरी है। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी हार्ड वर्क कर लो, यदि आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया तो मैं गारंटेड कहता हूं कि आपके 5% कम हो जाएंगे। सभी बच्चों के मन में क्वेश्चन रहता है कि हम पढ़ाई कैसे करें। देखिए, हर बच्चे के मन में क्वेश्चन है कि पढ़ाई कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, कम समय में तैयारी कैसे करें, क्या अच्छे अंक अभी भी आ सकते हैं कि नहीं। हमारे पास समय कितना है, मात्र 2 महीने है, क्योंकि नवंबर का दिन तो बिल्कुल अब बीता जा रहा है, 10 दिन और बचा। बच्चों, आपके पास दिसंबर और जनवरी, फरवरी, ये लास्ट वीक में आपका पेपर शुरू हो जाएगा। लगभग मैं मानता हूं कि 75 दिन आपके पास समय है, क्योंकि 10 दिन यार बीच का समय वैसे ही निकल जाता है। बच्चों, आज हम इस सेशन को शुरू करने से पहले हम एक यहां पर मोटिवेशनल कोट्स लेकर आए हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद है जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। वास्तविकता यही है कि यदि जिस बच्चे ने ठान लिया कि हमें कुछ करना है तो डेफिनेट उसे पा सकता है। लेकिन भाई अंदर जुनून हो, रक्त खौलता हुआ हो कि हमें यदि 90% बनाना है तो हमारा लक्ष्य है, उसे हमें प्राप्त करना है। जब आप उस लक्ष्य को बना लेते हैं ना बच्चों, उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करने लग जाते हैं, तो आपके अंदर जिद हो जाए कि हां, अपने मां बाप के सपनों को आगे बढ़ाना है, अपने मां बाप के नाम को रोशन करना है, उसके आधार पर आप पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, आगे चलते हैं, हम मुद्दे की बात करते हैं कि बच्चों, आज का जो आपका पहला टास्क है, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, जिस टिप्स के आधार पर आपको चलना होगा तभी काम हो सकता है, अन्यथा बिल्कुल आप भूल जाओ कि आप 90% प्राप्त करेंगे। बच्चों, आज ही आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना परसेंटेज बनाना है, क्योंकि भाई 2 महीने का समय है। जो पढ़ते आ रहा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ते आ रहा है, वो गारंटेड मैं कहता हूं 90% बिल्कुल पा सकता है। लेकिन जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उसको मैं कहता हूं कि 80% अभी बना सकता है। जो बिल्कुल बहुत ही कमजोर है, वो भी 70% बना सकता है, 75% बना सकता है। लेकिन थोड़ा सा आपको पहले आज 2 महीने के लिए, 2 महीने मतलब 60 दिन के लिए आप लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य हमें होना चाहिए कि हमको कितना परसेंट बनाना है, 90% चाहिए कि 80% चाहिए कि 75% चाहिए। बच्चों, आपको मैं एग्जांपल बता दूं, मुझे कोर्स कराना, मैं विद्यालय जाता हूं, पढ़ा के आता हूं, 5 बजे घर पहुंचता हूं, फिर भी आपको पढ़ाने के लिए यहां पर खड़ा हो जाता हूं। तो आपके पास जब लक्ष्य हो जाता है मुझे पढ़ाना ही है, तो मुझे पढ़ाना ही है, नहीं तो 6 घंटे ड्यूटी करने के बाद लगता है यार अब तो हमने ड्यूटी कर लिया ना, काम खत्म। नहीं भैया, हमने 90% का टारगेट बना लिया है। तो जब 90% का टारगेट बनाए तो सुबह उठेंगे भी ना तो हमें 90% दिखेगा, जब सोएंगे भी ना तो हमें 90% दिखेगा, जब भैया हम कुछ भी काम करेंगे, कहीं फंक्शन में जाएंगे तो हमें 90% दिखेगा। और उस स्तर से हमको पढ़ाई करना पड़ेगा। बच्चों, हम विद्यालय में हैं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें 90% दिखेगा कि अरे भैया हमने तो सपने में भी 90% नहीं सोचा था, लेकिन इस साल सोचे हैं तो हमें करना है, हमें करके दिखाना है। उस स्तर से आप घूमना भी बंद कर दोगे, एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद करना बंद कर दोगे। जो आप फेसबुक और जो आपका इंस्टाग्राम है और दुनिया भर के ऐप हैं जिसमें आप 2-2 घंटे चैटिंग करके, रील्स देख करके समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन 90% जब आपके मन में जुनून आ जाएगा, चस्का बैठा रहेगा भैया कि 90% हमें बनाना है, तो ये सब चीज, दुनिया भर की चीजें आप भूल जाओगे बच्चों। इसलिए पहला काम आपका यही है कि लक्ष्य बना लो, लक्ष्य बना करके टिका लो अपने बेड पे बाजू में कि भैया हर समय उठते जागते सोते बैठते हो हमें दिखे। ठीक है बच्चों,
दूसरा है स्कूल कोचिंग में कितना समय देना है अब, क्योंकि भाई अब आपके पास समय 2 महीने है। यदि कोई सोचे कि हम कोचिंग नवंबर से दिसंबर तक जनवरी तक पढ़ें तो ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, चाहे आप कहीं भी कितना भी कोचिंग कर लें बच्चों, लेकिन सेल्फ स्टडी यदि नहीं होगा तो फिर कोचिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो भाई साहब कोचिंग में आपको समय तो देना है, लेकिन अब सर से बोल दो कि ये आखिरी हमारा महीना चल रहा है, इसके बाद हम कोचिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास भाई साहब कम से कम 60 दिन का समय रिवीजन का रहे। 60 दिन का समय बच्चों, 60 दिन का समय हमारे पास क्या रहे, रिवीजन का रहे। यदि आप 60 दिन रिवीजन नहीं किए तो फिर खत्म कहानी। इसलिए कोचिंग जितना हो सके नवंबर या 15 दिसंबर तक खत्म करो, ठीक है। कोचिंग में आपको उतना समय नहीं देना। हाँ, विद्यालय आपको बच्चों दिसंबर तक रेगुलर जाना है। विद्यालय आपको कब तक जाना है, दिसंबर तक रेगुलर जाना है। आपके पास इसके बाद भी समय बचता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग विद्यालय जाते तो समय नहीं बचता। बच्चों आपको विद्यार्थी जीवन में कितने घंटे सोना चाहिए, मैं कहता हूं कि मिनिमम 6 घंटे और मैक्सिमम 7 घंटे। 6 से 7 घंटे यदि सोते हो बच्चों फिर भी आपके पास समय है। शाम को यदि मान लीजिए खा पी करके रात में 10 बजे सो जाते हो तो 4 बजे उठ जाओ, 4:30 तक फिर भी उठ जाओ, 5 बजे से पढ़ने बैठ जाओ। तो ये आपका दिनचर्या होना चाहिए कि 6 से 7 घंटे हमको सोने हैं। 6 घंटे मिनिमम सो बच्चों और 7 घंटे जो आपको मैक्सिमम सोना है। तो ये सोने का भी तरीका होना चाहिए। पता नहीं कि भाई साहब हमने 7 घंटे रात में भी सो लिया और छुट्टी फंस गया तो 3 घंटे हमने दिन में भी सो लिया, ऐसे नहीं सोना है। तो ये आपके पास समय का मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। यदि बच्चों आप समय का मेंटेनेंस नहीं किए तो खत्म कहानी, क्योंकि भाई अब आपके पास 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे पढ़ने का समय आ चुका है। जो सोचते हैं कि 1 घंटे में हमने 80% ले आया तो ये भूल जाओ। कुछ लोग इंटरव्यू में कहते हैं ना कि हमने बस 1-1 घंटे पढ़ी थी, हमने 90% ले आए। अरे भैया ये सब दिखावा है, कैमरे के सामने आकर कुछ गलत बोल देना ये सही नहीं रहता है, ठीक है। तो आप लोग इतना समझो कि जो मेहनत करते हैं वही कुछ प्राप्त करते हैं। यदि आप सोचोगे कि उन्होंने कह दिया कि हमने 1 घंटे में 90 नंबर लाया है तो ये भूल जाओ, ऐसा नहीं है बच्चों। स्मार्ट वर्क आपको करना है हार्ड वर्क के साथ साथ, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना है बच्चों हार्ड वर्क के साथ साथ। कुछ बच्चे हार्ड वर्क का मतलब ये होता है कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, टॉपिक पढ़ते गए, पता ही नहीं है कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। भैया इसको भी मैं बताऊंगा लास्ट में, थोड़ा आप बने रहिए। ऑल सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाना है, इसका मतलब ये है कि आपको ऑल सब्जेक्ट को बराबर समय देना है और टाइम बना लो फिक्स। उसके लिए मैंने यहां पर मेंशन किया है कि सुबह आपको 2 सब्जेक्ट पे फोकस करना है बच्चों, केमिस्ट्री और इंग्लिश। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिसको आपको सुबह में पढ़ना है। जो शाम का समय होता है बच्चों उसमें आपको हिंदी प्लस फिजिक्स ये शाम का समय देना है। और यदि आपके पास बायोलॉजी या मैथ है इसके लिए आपको कुछ शाम का समय या सुबह भी आप जब पढ़ोगे तो ये 2 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे बच्चों 1-1 घंटे, मान लो आप डेली पढ़ रहे हो इन सब्जेक्टों को, तो सुबह भी आपके पास कोचिंग के अलावा भी 1-2 घंटे बच रहे हैं। तो यदि आपका मैथ सब्जेक्ट है तो मैथ का आप लोगों को शाम को ले जाना है, यदि बायोलॉजी है तो उसको सुबह पढ़ना है, ठीक है बच्चों, ऐसा होगा ना। मैथ होगा उसको शाम को ले जाओ, फिजिक्स को सुबह कर दो। यदि बायोलॉजी है तो सुबह बायोलॉजी पढ़ लो और फिजिक्स को शाम को पढ़ लो, फिजिक्स आप सब्जेक्ट। तो ये टाइम होना चाहिए। बाकी इस पर फिर सेपरेट हम अलग से वीडियो बना देंगे। आप लोग जो भी रहेगा आपका डिमांड रहेगा उस आधार पर हम काम करते रहते हैं। तो जो आप लोग कहोगे उसके आधार पर हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे बच्चों, आप परेशान ना होना। फिलहाल अभी ये चीज आपने समझ लिया कि सुबह शाम कैसे क्या पढ़ाई करना है। अब बच्चों आप लोगों को मैं कुछ टिप्स ऐसा देता हूं जो कि भाई साहब आपको करना ही करना है। जैसे आपने जब सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सिलेबस आपको नवंबर में कंप्लीट करना है किसी भी दम पे। जैसे मेरे ही चैनल पे आपको वीडियोज मिल जाएंगे, पुराने वीडियो खूब सारे पड़े हैं, आप पढ़ाई करके कंप्लीट कर लो कोर्स। दूसरा चीज बच्चों, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 3 साल का कम से कम 3 ईयर प्लस ही पेपर का जुगाड़ करो, उसको सॉल्यूशन करो। 3 ईयर पेपर कम से कम, 3 साल का आप लोगों को पेपर कम से कम एनी हाउ आपको तैयार करना ही करना है। शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से जो नोट्स दिया जाता है बच्चों, नोट्स के लिए कांटेक्ट नंबर मैं आपको बता दूंगा 9685 29 91 49, ठीक है, 9685299149। बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जिन बच्चों को एमपी बोर्ड का प्रॉपर तैयारी करना अदर स्टेट से हैं वो भी इस नोट्स को ले सकते हैं। तो नोट्स, क्योंकि बच्चों आप लोगों को नोट्स एक सहारा होता है। कोई टॉपिक आप नहीं पढ़ पा रहे हो, अब पूरे साल से हम पढ़ते आ रहे हैं, अब यूट्यूब को फिर दोबारा पढ़ोगे तो फिर खत्म कहानी, लाइफ बदल जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। तो नोट्स से अब कम समय में पढ़ाई करना है। और आखिरी जो है, भले आप लोगों के पास आपके पास दो जैसे महीने का टाइम है, 60 दिन का
का समय है ना बच्चों, उस 60 दिन में आपको एक 60 नोट्स बनाना है। 60 नोट्स का मतलब क्या होता है कि जिस टॉपिक को आप पढ़ो उस टॉपिक में मेन क्या चीज है, जिस टॉपिक को आप पढ़ो उस टॉपिक में मेन क्या चीज है उसको आप नोट करते चलो। एक पतली कॉपी ले लो हर सब्जेक्ट की, जो आप मेन आज हमने पढ़ा ये थोड़ा सा हमने नोट कर लिया। क्यों? क्योंकि आज जो हमने पढ़ा है उसको कल रिवीजन भी करना है, जो आज हमने पढ़ लिया है उसको कल रिवीजन करना है, तो वही 60 नोट्स आपको काम आ जाएगा। साथ में एग्जाम टाइम में यदि आपके पास एक दिन का समय बचेगा वहां भी काम आ जाएगा। तो ये टिप्स आप लोग जरूर अपनाएं बच्चों, और टाइम टेबल बना ले, फिक्स कर लें। टाइम टेबल का मतलब ये मैं नहीं कहता हूं कि भाई साहब 8:30 से 9:30 पढ़ना ही पढ़ना एनी हाउ किसी भी दम पे, लेकिन आप लोग ये समय सारणी बना ले कि आज मुझे 1.5 घंटे यदि बायोलॉजी पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे सुबह पढ़ूं, चाहे शाम पढ़ूं, चाहे दोपहर में पढ़ूं, चाहे विद्यालय में पढ़ूं, मैं 1.5 घंटे में इतना कंप्लीट कर लूंगा। क्योंकि आप 60 से 75 दिन के जो आप स्ट्रेटजी प्लान बनाओगे उसमें फिक्स कर लो कि अब हमें बायोलॉजी एक दिन में इतना तैयारी करना है, हिंदी इतना तैयारी करना है। हालांकि एमपी बोर्ड के लिए मैं सेपरेट इंग्लिश का, हिंदी का, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इस पर सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि किस प्रकार से 75 दिन में आप तैयारी करके बेहतरीन अंक ला सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही बच्चों, आप लोगों के लिए क्लासेस लगातार आते रहेंगे। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और शिव कोचिंग क्लासेस में आए बच्चों तो नोट्स जरूर ले लेना ताकि आपकी प्रॉपर तैयारी हो सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।